आज्ञा चक्र पर काल निरंजन करता है वास। काल निरंजन करता है वास त्रिकुटी पर। काल निरंजन करता है वास। साक्षात काल त्रिकुटी पर, मध्य त्रिकुटी में वास करता है। यहीं यहीं प्रकाश होता है। यही द्वारा है, यही द्वार खुलना चाहिए। त्रिकुटी के मध्य में द्वार खुल जाएगा तो अंदर पहुंच जाओ। एक नारद की कथा है। नारद की कथा है। नारद धीमर को क्यों गुरु बनाया? कोई तो कारण होगा। बैकुंठ में कोई मीटिंग थी, सभी देवता उपलब्ध थे। सभी देवता उपलब्ध थे। जब विसर्जित हो गई, सभा विसर्जित हो गई, तो कोई काम था विष्णु भगवान के पास। बैकुंठ में नारद पहुंचे। वो पोंछा लग रहा था, पोंछा लग रहा था। पोंछा देखते हुए नारद ने पूछा, कहाँ, यहाँ क्यों पोंछा लग रहा है? नारद ने पूछा, यहाँ क्यों पोंछा लग रहा है? द्वारपाल ने कहा, जहां निगुरा बैठता है, जहां निगुरा बैठता है, ता से पोंछा लगता है। निगुरा बैठता है, ता से पोंछा लगता है। नुगरे नारदी थे। नुगरे नारदी थे। पोंछा लगना। पहले भगवान से यही पूछा, विष्णु भगवान से यही पूछा नारद धीमर थे, गुरु बनाया था। पूछा भगवान विष्णु से, हाथ जोड़कर विनती की। विनती क्या की? विष्णु भगवान को, हम नारद नुगरे हैं, हमको गुरु बनाना चाहिए। बैकुंठ जैसे अपवित्र हो जाते हैं तो वहां पोंछा लगाया जाता है। नारद ने कहा, भगवान तुम ही गुरु बन जाओ, तुम ही गुरु बन जाओ। भगवान विष्णु स्वभाव से बोले, हम गुरु नहीं बनेंगे, हम
नहीं बनेंगे। गुरु बन जाते तो हमारा सारा संसार गुरुमुख होता। गुरु हम बनेंगे नहीं। इसलिए गोविंद की माया बस प्राणी, लक्ष्मी उनकी घरवाली है, वो कैसे गुरु बने? गोविंद की माया बस प्राणी, गोविंद भगवान विष्णु है, उनकी माया पत्नी है। पत्नी से बैर लेंगे, कोई बैर नहीं ले सकता। गुरु बनाओ। नारद ने पूछा, फिर कौन सा गुरु करें? नारद ने, भगवान विष्णु ने उपाय बताया। सुबह 4 बजे स्नान करके जाओ। जो कोई मिल जाए, जो पहले मिल जाए, जो पहले मिल जाए तो वो ही गुरु बना लेना चाहिए। नारद पहुंचे, भोर हो, सवेरे 4 बजे स्नान करके निकले। वो धीमर जा रहा था, उनके पांव पकड़ लिए, उनके पांव पकड़ लिए। वो मछली मारने जा रहा था, सवेरे सवेरे ही मछली मारने जा रहा था। उनने धीमर के पैर पकड़े, हमारे गुरु बन जाओ। नारद तुम क्या कर रहे हो? हम तो धीमर हैं, मछलियां खाते हैं, हम तो धीमर है, अंगूठा छाप है। अरे मैं गुरु बना, थोड़ी विनती करी, वो धीमर राजी हो। तालाब पे मछली मारने जा रहा था, वहां तालाब में स्नान कराया और नाम दीक्षा दी, जो ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान की एक मंत्र होता है, एक युक्ति होती है, एक युक्ति होती है। उससे मुक्ति होती है, एक युक्ति है। वही मुक्ति दिलाता है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ता है, वही विद्वान है। वही विद्वान। ढाई अक्षर का नाम जो सुमिरता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। ब्रह्म जनाईसो ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। जन्म जायते शूद्रा संस्कारे दुष। जब संस्कार वर्ण संस्कार होता है तब दुज बनता है, पंडित बनता है।
जन्म जायते शूद्रा, सभी शूद्र हैं, सभी शूद्र हैं। संस्कारेण तुझ, जब जनेऊ धारण करता है तब पंडित बजता है। ब्रह्म जनायुषु ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। उन्होंने नाम दे दिया, पर वैकुंठ को आए बड़े खुशी थे, बड़े खुशी थे, हमने गुर कर लिया। भगवान विष्णु के पास आए, बड़े खुश थे, हमने गुरु कर लिया, हमने गुरु कर। लेकिन धीमर था, लग जात बहुत। हाँ, लेकिन प्रसन्न धीमर, संशय आ जाते। अरे धीमर था। संशय आ जाता। 84 में जाओगे नारद, 84 में जाओगे। अरे तब गुरु करा, तब 84 में जाओ। विष्णु ने गुरु के पास भेजा, गुरु के पास भेजा तो वो अंगूठा छाप थे, कोई पढ़ना लिखना आता नहीं था। विष्णु के नारद गुरु के पास गए, अंगूठा छाप थे। नारद ने, गुरु ने एक युक्ति बताई, एक युक्ति बताई। नारद वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ में पहुंचे तो उन्होंने नक्शा बनवाया, 84 लाख योनियों का बनवाया। विष्णु तैयार हो गए, वैकुंठ में नक्शा बना, वैकुंठ में नक्शा बनाया। यहां से निकलोगे, यहां से घुसोगे, यहां पर निकलो। अच्छा अच्छा, वो लौट गए, वो लौट गए। भुगती ली 84, भुगती ली 84, भुगती ली, सारा नक्शा मिटा के रख दिया, सारा नक्शा मिटा दिया। वो भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हारे 84 कैसे भोगे? तुमने 84 कैसे भोगे? नारद ने बोला, वो भी 84 आपने बनाई है, 84 आपने बनाई, वो 84 आपने बनाई है, जो वो 84 आपने ही बनाई है। नक्शा बनवाया, नक्शा बनवाया तो 84 भोग ली। गुरु ने कह दिया था वो 84 आपने बनाई, ये 84 आपने बनाई। गुरु चाहे पल में 84 भुगतवा देता है, क्षण मात्र में, क्षण मात्र में 84 भुगतवा देता है, पल क्षण में। जब
त्रिकुटी पर जब ध्यान करते हो तो मूर्तियां आती हैं, आकृतियां आती हैं। जब त्रिकुटी पर ध्यान करते हो पेड़ आते हैं, मूर्तियां आती हैं, वो 84 लाख योनियों की आकृतियां आती हैं। 84 लाख योनियों की आकृतियां आती हैं। पल में, क्षण में गुरु भुगतवा देते हैं। जीवन का यही रहस्य पता करना है। ये रहस्य पता करना। वहां काल निरंजन बैठा है, पल पल की सांसों को खाता रहता है। काल निरंजन यहां रहता है। निरंजनी अखाड़ा है हमारा, पूरी सन्यासियों का निरंजनी अखाड़ा है। हम निरंजन से, निरंजन के शीश पर पैर रख के चढ़ते हैं। यही मंत्र है हमारा। एक युक्ति है, उससे मुक्ति हो जाती है। छोटी सी युक्ति है, छोटी सी युक्ति में सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो युक्ति ऐसी है। देखो, जीवन का रहस्य बरगद और पीपल, बरगद और पीपल ये नाम। कोई विशेष चिड़िया खाती है, कोई विशेष चिड़िया खाती है और पत्थर पर लैट्रिन कर दे, वहां वृक्ष उग आता है, बट का, बरगद का, वहां वृक्ष उग आता है। कोई विशेष चिड़िया खाए पीपल के, पीपल के कोई विशेष चिड़िया खाए। कोई विशेष गुरु होता है, कोई विशेष गुरु होता है, उससे नाम लो, दीक्षा लो तो तुरंत जैसे अग्नि जल जाती है, तैसे ही वृक्ष पल्लवित होता है। कुछ विशेष गुरु होते हैं, विशेष गुरु होते हैं। इसलिए जीवन का रहस्य उन्हीं को सब पता है। विशेष गुरु